राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 10 अध्याय सुने हैं, आज हम 11वां अध्याय सुनेंगे। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपने छूटे हुए सभी अध्याय सुनकर पुण्यफल कमा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप रोज कार्तिक व्रत करें। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद आपको कार्तिक मास का अध्याय जरूर सुनना चाहिए। उसी से आपको कार्तिक स्नान का पूरा फल मिल जाएगा, पूरे कार्तिक मास का फल मिलेगा। आइए अब हम 11वां अध्याय सुनते हैं। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के साथ असुरों पर शासन कर रहा था, सभा में बैठा हुआ था, तभी गुरु शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशमान हो गई। गुरु को आया देखकर जलंधर ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। तेजस्वी गुरु ने भी जलंधर को आशीर्वाद दिया और आसन ग्रहण करके सभी दैत्य अपने अपने यथा स्थान पर बैठ गए। जलंधर ने नम्रता से अपने गुरु से प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप मुझे यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने जलंधर से कहा कि हे जलंधर, विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सारी कथा उनसे कही और बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकल रहा था तो देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के बाद जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने महान क्रोध किया। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सारा वृतांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी जाओ और इंद्र को पकड़कर मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा कि हे देवाधिदेव, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्न को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं करा। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सभी रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं कि मैं तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र ने जब यह सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इंद्र ने कहा कि पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुशी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा करी? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए हैं। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर धस्मर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और पूरी बात कह सुनाई। उस बात को सुनते ही जलंधर को और भी अधिक क्रोध आया। क्रोध के मारे वह अपने होठों को ही काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए योजना बनाने लगा। फिर तो सब दिशाओं तथा पातालों से करोड़ों दैत्य जलंधर के पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि, घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने के लिए चल पड़े। उस समय भयंकर मार काट होने लगी। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवित करने में लग गए। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से अपने मरे हुए दैत्यों को जीवित करने लगे तो उधर देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मरे हुए देवताओं को जीवित करने लगे। एक दिन जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि हे गुरु, मेरे हाथ से मरे हुए देवता वापस जीवित कैसे हो रहे हैं, जबकि जीवित करने वाली औषधि तो आपके पास है। यह फिर कैसे संभव हो रहा है? इस पर शुक्राचार्य जी ने जलंधर से कहा कि हे जलंधर, बृहस्पति
द्रोणागिरी से औषधि लाकर मरे हुए देवताओं को जीवित कर रहा है। अगर तू चाहता है कि बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि न ले सके तो तुम उस द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में क्यों नहीं फेंक देते हो। जलंधर क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गया और अपनी भुजाओं से जड़ सहित उखाड़कर द्रोणागिरी पर्वत को समुद्र में फेंक दिया। जलंधर यह सब कुछ भगवान शंकर के तेज के कारण ही कर पा रहा था। इसमें जलंधर की कोई अपनी शक्ति नहीं थी। उसके बाद सागर पुत्र जलंधर युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए तो उन्हें द्रोणागिरी पर्वत नहीं मिला, उसके स्थान पर एक खाली मैदान मिला। तब सभी देवता भयभीत हो गए। सभी देवताओं ने युद्ध करना बंद कर दिया। गुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं से कहा कि तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकते, क्योंकि उसने द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया है। अगर अब कोई देवता मर जाता है तो मैं उसे जीवित नहीं कर पाऊंगा। गुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं से कहा कि इंद्र ने भगवान शंकर का अपमान किया था। भगवान शंकर का अपमान करने के कारण ही उनके क्रोध से यह जलंधर पैदा हुआ है और यह उसी का फल है। यह सुनकर सभी देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत व्याकुल हो दुखी होकर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली और जलंधर ने अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इस तरह कार्तिक मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।